हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, पर आप तो देख ही रहे होंगे हम तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं, क्योंकि आजकल ये सीज़न ही चल रहा है और वायरल भी फैल रहा है। तन्नी को आज आ गया था बुखार। आज वैसे भी सैटरडे था, ये घर थी, तो पता नहीं अचानक से सुबह वैसे नाश्ता भी नहीं किया, इसने बोलने लगी कि मम्मा मेरे को उल्टी करने का नहीं, सर दर्द हो रहा, सर गर्म हो रहा बोल रही थी। और बाकी मेरे पास थर्मामीटर रखा हुआ था, मैं लाई थर्मामीटर, फिर मैंने उसका किया बुखार चेक। अब मैं तब तक इंतज़ार ही कर रही थी। बाकी इसमें फिर 100 बुखार आ गया था तन्नी को। आज तन्नी बड़ी ही कमज़ोर जैसी लग रही है, क्योंकि इसको पता नहीं क्या होता है, जब बुखार आता है उससे 1-2 दिन पहले बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल भी हो जाता है और ये बिल्कुल शांत जैसी रहने लगती है। लेकिन फिर भी आज थोड़ा कम जैसा लग रहा था मुझे। होने को तो 100 बहुत होता है, 100 हम बड़े ही नहीं सहन कर पाते बुखार, ये तो बहुत छोटी बच्ची है। इसलिए अब हर साल तन्नी को पता नहीं क्यों वायरल जैसा हो जाता है। पिछले साल भी इसको मैंने वीडियो तो नहीं डाला था, क्योंकि इन्फेक्शन हुआ था इसको भी पिछले साल, और तीन दिन तक लगातार इसको ग्लूकोज चढ़े हुए थे। इतना ज़्यादा इन्फेक्शन था कि ये उठ ही नहीं पा रही थी। तो वैसे मेरा मन बहुत डरा हुआ था कि कहीं इसकी कोई तबीयत ख़राब हो करके, लेकिन आज इसकी तबीयत ख़राब हो गई। और मुझे परमानेंट हमेशा थर्मामीटर रखना पड़ता है, क्योंकि कभी भी रात हो चाहे दिन भी हो, कभी बच्चों को बुखार हो तो थोड़ा आइडिया भी रहता है। ज़्यादा कुछ नहीं तो कम से कम हम लोग बच्चे की पट्टी कर सके। और मैं कर रही थी बस थर्मामीटर का इंतज़ार कि कब इसमें इसका अलार्म बजे। और तन्नी को बातों में थोड़ा सा बिजी रख रही थी। उसको बोल रही थी कि आप नाश्ता करोगे, उसके बाद फिर आप दवा खाओगे। वैसे तो मैंने इसको छोटा सा पराठा खिलाया, क्योंकि सुबह पराठे बनाए थे इसके लिए, क्योंकि अब मुझे ये पता नहीं था कि इसको बुखार आ जाएगा। पराठे मैंने सुबह बना दिए थे। पर देखो ना, मम्मा पापा ही चाहिए बच्चों को। जब बीमार होते हैं तो ये ज़्यादा मम्मा मम्मा ही बोलती। तो मैं कुछ काम भी कर रही थी, मम्मा जल्दी आ जाओ करके, ये मेरे को ही बुला रही थी। जैसे तैसे मैंने काम जैसे फाइनल किया, फिर मैं आ गई थी ना इसके पास। फिर ये मेरे से बोली, मम्मा आप क्यों नहीं आए मेरे पास जल्दी करके। लेकिन वैसे देख रही थी मैं इसको, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इसे छोड़ देती हूँ, लेकिन मैं इसको देखते भी रहती, अपना काम भी होता है, क्योंकि हम माँओं का तो काम यही है। बाकी थर्मामीटर का अलार्म बज ही गया था, आप देख सकते हैं 100 इसको बुखार हो गया। और मैं भी बहुत दुख जैसा हुआ मुझे, क्योंकि होता है ना, जब बच्चे बीमार पड़ते हैं सबसे ज़्यादा परेशान एक माँ होती है। माँ के लिए वो समय काटना इतना बुरा होता है, इतना मतलब धीरे धीरे कटता है ना, कि अब क्या ही मतलब कोई शब्दों से कोई बयां ही नहीं कर सकता कि क्या ही वो इतना बुरा वक्त होता है। वो अच्छा हुआ मैंने इसके लिए रखी थी अंदर दवा, पैरासीटामोल, और एक एंटीबायोटिक भी रखी थी जो पैक्ड थी, मतलब सील आउट नहीं की थी मैंने, क्योंकि मुझे पता है बच्चा बीमार होता है तो उसमें तुरंत अगर डॉक्टर के पास हम नहीं ले जाते, जिससे रात को भी होता है, तो फिर उसमें फटाफट से दवा खिला दो, कुछ टाइम के लिए ही सही, लेकिन थोड़ा आराम तो मिलता ही है। लेकिन मेरे पास थी तो मैंने इसको पिला दी थी पैरासीटामोल। ये ऑरेंज फ्लेवर था, तन्नी को ये पसंद आता है। तन्नी एग्री भी हो गई थी बुखार की दवा खाने को, क्योंकि बच्चों को जब तकलीफ़ होती है ना तो खा ही लेते हैं। फिर बच्चे थोड़ा बड़े हो गए ना, तो अब वो कर ही लेते हैं, कहना मान ही लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हम बीमार हैं, अगर बीमार में हम दवा खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, इसलिए वो राज़ी हो ही जाते हैं। तन्नी बातें भी आज खूब कर रही थी, क्योंकि लग ही रहा था कि मम्मा वीडियो बना रही, तो इसलिए वो सोच रही थी मैं बातें भी खूब कर लूँ। हाँ, एक चीज़ और है, तन्नी बोल रही थी मुझे खांसी भी हो रही है, मेरे सीने में दर्द हो रही है। अब देखो क्या होता है, लेकिन खांसी ज़्यादा तो नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने इसके पापा को बोल रखा है कि तुम खांसी की दवा भी ले आना। जैसे तैसे इसको बना कर तो वैसे मैंने खिला दी थी ये दवा। फिर भी दवाई तो दवाई होती है, किसको अच्छी लगती दवा, चाहे कोई खाने वाला हो या ना खाने वाला हो, दवा किसी को अच्छी नहीं लगती। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें कोई भी तकलीफ़ हो पर हमारे बच्चे को ना हो, क्योंकि मैं तो यही सोचती हूँ मुझे परेशानी हो जाए बच्चे को ना हो, पर ये तो कहाँ होता है, क्योंकि जो हमारी तकलीफ़ें हमें ही होती, बच्चों की तकलीफ़ें बच्चों को ही होती है। तन्नी को बोल रही थी मैं थोड़ी देर आराम कर लो, क्योंकि जो एंटीबायोटिक है वो 10 मिनट बाद खिलानी होती है, तुरंत वही दवा नहीं खिलाते हैं, दवा नहीं खिलाते हैं। तो जैसे ही 10 मिनट हो गए थे, फिर मैं ला गई थी इसके लिए एंटीबायोटिक वाली, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी थी, जैसा मैंने बताया आपको पहले ही। और फिर मैंने इसे ओपन करके इसका पानी मिक्स किया जाता है इसमें मैंने फिर पानी किया मिक्स। और तन्नी भी बहुत छेड़खानी कर रही थी। इस दवा का बस एक ही रूल होता है कि ये ओपन होने के बाद जब हम शेक करते तो ये सिर्फ 1 हफ्ता ही चलती है, उसके बाद नहीं। और ये वाले
दवा का टेस्ट थोड़ा सा अलग होता है और तन्नी खाने को राज़ी नहीं होती, उसे पता है। बस उसको ये वाली दवा इतनी गंदी लगती है, और जो थोड़ा कड़वी होती खांसी वाली, कहती कि मम्मा मुझे नहीं खाना, लेकिन दवा तो दवा है, खानी तो पड़ेगी बेटा, आप चाहे कुछ भी करो, ज़बरदस्ती सही। माँ का तो काम है कि उसका बच्चा जल्दी ठीक हो जाए और उसे दवा खिलाने का काम है। और फिर जैसे तैसे उससे मना कर मैंने उसको दवा खिलाने के लिए रेडी किया। उससे तन्नी बोल रही थी कि मम्मा पापा कब आएंगे, क्योंकि उसे पापा भी चाहिए होते सामने। सोचती है कि पापा भी आएँ और मतलब मेरे साथ रहें, बैठें। बच्चों का मन होता है, बच्चे क्या बड़े भी, हम भी सोचते कि अगर हमें कोई तकलीफ़ हो तो हमारे मम्मी पापा हमारे पास रहें, हमें थोड़ा देख। फिर बारी आती पट्टी की। मैं क्या करती हूँ कि इसकी पट्टी भी कर देती हूँ। बुखार तो खैर उससे उतर भी जाएगा, लेकिन मैंने फिर ठंडे पानी से इसकी कर देती हूँ पट्टी, कहीं बुखार कहीं सर में ना चढ़ जाए करके। तन्नी भी खुश रहती है। तन्नी कहती है मम्मा मेरी पट्टी करो, क्योंकि उसको आदत है पट्टी की। और फिर ये कभी अगर जैसे हमें होता है तो ये हमारी भी पट्टी करती है, इसको मौका मिलता है तो। लेकिन तन्नी अपना बोलना बंद नहीं कर रही थी। तन्नी बस बोले ही जा रही। मैंने बोला बेटा चुप हो जाओ, लेकिन नहीं, अभी उससे थोड़ा सा लग रहा कि 10 मिनट में असर थोड़ा हो गया, तो खूब बोल रही थी। और मैं उसकी पट्टी किए जा रही थी, बस वो बता रही थी अपने स्कूल के बारे में। पता नहीं क्यों जब बच्चे बीमार होते हैं मेरा तो पूरा दिन ही इतना बेकार जाता, मत पूछो। ना ही मेरा खाने का मन होता, ना ही पीने का मन होता। और उसके लिए भी मैं हल्का भोजन ही बनाती हूँ, और हम भी वैसे ही खाते हैं कि जो हम उसके लिए बनाएं, क्योंकि खुद मन नहीं होता। जब बच्चा बीमार हो, बच्चा नहीं खा रहा, तो हमारा बिल्कुल भी मन नहीं होता। तन्नी खुद ही अपने हाथ से ही पट्टी को पलटा के रख रही थी। थोड़ा सा बेटा मैंने बोला कि रुक जाओ, उसे थोड़ा गर्म होने दो, उसके बाद नहीं। लेकिन तन्नी ना बोलना बंद कर रही थी और ना ही पट्टी को इधर से उधर खिसकाना। बस बच्चों में यही क्वालिटी होती है, बच्चा कितना भी बीमार हो लेकिन खेलना बंद नहीं करता है। कुछ टाइम बाद मैंने भी थर्मामीटर लाई। मैंने कहा इसका बुखार चेक करो, मुझे लग रहा था थोड़ा खेलने कूदने लग गई थी ये। फिर देखा, मैंने कहा चेक करती इसका बुखार कितना है। देखिए आप, ये बड़ी काम की चीज़ें होती, क्योंकि इससे हमें पता भी चल जाता है बच्चे का बुखार भी थोड़ा कम हो। और जैसे ही तन्नी को पता चला कि उसका बुखार कम है, तो तन्नी इतना खुश हुई, क्या ही बोलूँ मैं। मम्मा अब मैं ठीक होगी करके। लेकिन मुझे अभी कोई भरोसा नहीं कि उसको दोबारा बुखार आएगा। लेकिन मैं दवाई उसकी कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि अभी तो दवा का असर है, बाद में क्या पता। सो गाइस, ये तन्नी के पता है क्या होता है कि जब ये बीमार होती तो इसके संकेत क्या होते हैं, डार्क सर्कल हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं डार्क सर्कल तन्नी के। सो कैसा लगा आज का वीडियो भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे